आपके पास चाहे घर में कैश ज्यादा रखा हो या कम, आप चाहे अपने हर पैसे पर टैक्स दे रहे हो या छुपा रहे हो, ये खबर आप सब लोगों के लिए अहम है क्योंकि मामला आपके पैसों से जुड़ा है। देश विचार कर रहा है कागज के नोट की जगह पॉलीमर प्लास्टिक के नोट लाने पर। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के इस पर विचार करने की बात कह देने से ही इसको लेकर एनालिसिस, डिस्ट्रस्ट, वरी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सब शुरू हो चुका है। जहां कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग डर रहे हैं। इंडिया में प्लास्टिक पॉलीमर करेंसी का सच क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इससे आपके ऊपर। अभी तक देश में पॉलीमर करेंसी इंप्लीमेंट होने का फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि प्रपोजल कंसिडरेशन स्टेज में है और कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सबसे जरूरी बात जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या अदानी ग्रुप के पॉलीमर को खरीदने के लिए यह हो रहा है? इसका कोई वेरीफाइड एविडेंस अभी उपलब्ध नहीं है। इस दावे को लेकर अभी तक आरबीआई, सरकार, टेंडर डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड से ऐसा कोई लिंक साबित नहीं हुआ है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो फिर भी बना हुआ है। प्लास्टिक पॉलीमर करेंसी देश में बस एक करेंसी पॉलिसी शिफ्ट है या डिमोनेटाइजेशन पार्ट 2? रवि सिन्हा अनसेंसर्ड के इस अनसेंसर्ड विश्लेषण में स्वागत है आपका। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, भारत में अब प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा फैसला है, नकली नोट खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा कॉर्पोरेट खेल है। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या यह डिमोनेटाइजेशन जैसा कोई नया प्रयोग है? और कुछ लोग सीधे सवाल कर रहे हैं क्या यह जनता के लिए है या किसी चहेते उद्योगपति के लिए? एक व्यापारी जो अपने गल्ले में रखे नोट पर भी शक करता है कि वो असली है या नकली, बार बार उसमें गांधी जी के फोटो चेक करता है, वो सोचता है कि क्या प्लास्टिक के नोट से यह सब समस्या खत्म हो जाएगी? लेकिन इन सब के बीच शोर बहुत है, तथ्य कम है। और आरबीआई ने भी इस पर विचार करने की बात करते समय इसके कॉस्ट एंड बेनिफिट पर कोई डिटेल नहीं शेयर किया है। क्यों? क्या यह सब अचानक होने वाला है? क्या कुछ ऐसा है प्लास्टिक पॉलीमर करेंसी को लेकर जिसकी की पर्दादारी जरूरी है? इसलिए आज हम बहस करेंगे दोनों तरफ के आर्गुमेंट को लेकर। एक तरफ होंगे समर्थकों के तर्क, तो दूसरी तरफ होंगे आलोचकों के सवाल, और अंत में फैसला आप करेंगे। क्योंकि किसी देश की करेंसी, मुद्रा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, वो सरकार और जनता के बीच भरोसे का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट होती है। पॉलीमर करेंसी क्यों आनी चाहिए? समर्थकों की पहली दलील यह है कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है, भारत अभी भी पुराने नोटों पर अटका हुआ है। आज दुनिया के कई देशों में पॉलीमर नोट्स चल रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। इन देशों का दावा है कि पॉलीमर नोट्स ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अगर एक पेपर नोट 3 साल चलता है तो पॉलीमर नोट 6 से 8 साल तक चल सकता है। इसलिए समर्थक कहते हैं अगर नोट ज्यादा दिन चलेगा तो बार बार छापने की जरूरत कम होगी। समर्थकों की दूसरी दलील है कि भारत में नकली नोट एक पुरानी समस्या रही है। सीमा पार से फेक करेंसी नेटवर्क दशकों से काम करते रहे हैं। पॉलीमर नोट में ट्रांसपेरेंट विंडो, एडवांस्ड होलोग्राम्स, कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी लेयर्स जैसी सुविधाएं जोड़ना आसान होता है। समर्थकों का तर्क है कि अगर टेक्नोलॉजी बेहतर है तो आरबीआई उसे अपनाने पर विचार क्यों न करे। समर्थकों की तीसरी दलील है कि भारत जैसे देश में करेंसी बहुत रफ हैंडलिंग झेलती है। नोट अक्सर भीगते हैं, फटते हैं, गंदे होते हैं, बार बार हाथ बदलते हैं। पॉलीमर नोट्स पानी और गंदगी के प्रति अधिक रेसिस्टेंट माने जाते हैं। इसलिए समर्थक कहते हैं यह जनता के लिए सुविधा का मामला है। लेकिन रुकिए, यहां बहस एक तरफा नहीं है, दूसरा पक्ष भी है जो पूछता है कि इतने उत्साहित क्यों है भाई? आलोचक की पहली दलील, क्या सच में समस्या नकली नोट है? डिमोनेटाइजेशन के समय जनता से कहा गया था कि नकली नोट खत्म होंगे, काला धन खत्म होगा, लेकिन बाद में आरबीआई के आंकड़ों से पता चला कि लगभग सारे नोट सिस्टम में वापस आ गए। इसीलिए आलोचक पूछते हैं
क्या पॉलीमर नोट वास्तव में नकली नोट की समस्या का समाधान है या सिर्फ एक नया नैरेटिव? आलोचक की दूसरी दलील, कॉस्ट कौन देगा? किसी भी नई करेंसी प्रणाली का मतलब है नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी, नए लॉजिस्टिक्स, नई ट्रेनिंग, एटीएम रिकैलिब्रेशन। यह सब मुफ्त में नहीं होता है, टैक्स पेयर्स के पैसे से होता है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है? आलोचक की तीसरी दलील है कि क्या भारत तैयार है? देश में करोड़ों लोग अभी भी कैश इकोनॉमी पर निर्भर हैं। एक नई करेंसी लाने का मतलब है अवेयरनेस कैंपेन्स, बैंकिंग सिस्टम चेंजेस, कैश हैंडलिंग एडजस्टमेंट्स। आलोचक कहते हैं पहले आरबीआई ये बताए कि ट्रांजिशन कैसे होगा। खैर, अभी तक इस बहस में मीडिया का वो हिस्सा सक्रिय नहीं हुआ है जिसने पिछली बार 2000 रुपए के नोट में चिप और न जाने क्या क्या एडवांस फीचर ढूंढ लिया था। इस बार कहीं ये मीडिया एक्टिव हुआ तो प्लास्टिक के नोट में कहीं राडार थ्योरी की एंट्री ना हो जाए। खैर, आज बहस सोशल मीडिया पर ज्यादा हो रही है और बहस का सबसे विवादित हिस्सा जिसने पूरी बहस को करेंसी से ज्यादा राजनीतिक बना दिया है, क्या इसके पीछे अदानी का कोई कनेक्शन है? आखिर अदानी भी तो है पॉलीमर प्लास्टिक के बिजनेस में। आज सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पॉलीमर करेंसी इसलिए लाई जा रही है क्योंकि किसी बड़े कॉर्पोरेट को फायदा होगा। लेकिन यहां रुकना जरूरी है। अब तक आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं कहा, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड नहीं है, कोई टेंडर एविडेंस नहीं है और कोई वेरीफाइड सोर्स भी नहीं है। यानी आज की तारीख में यह आरोप साबित नहीं हुआ है। यह एक स्पेकुलेशन है, फैक्ट नहीं। लेकिन क्या सवाल पूछना गलत है? बिल्कुल नहीं। यही एक डेमोक्रेसी और कॉन्स्पिरेसी में फर्क होता है। कॉन्स्पिरेसी कहती है मुझे जवाब पता है, डेमोक्रेसी कहती है मुझे जवाब चाहिए। इसलिए सवाल पूछना वैध है। सप्लायर कौन होगा? टेंडर कैसे होगा? कंपटीशन होगा या मोनोपोली? डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी या इंपोर्ट? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा? ये सब लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आज समर्थक पूछ रहे हैं, अगर दुनिया पॉलीमर प्लास्टिक करेंसी यूज कर रही है तो भारत क्यों नहीं? लेकिन आलोचकों का तर्क है कि अगर दुनिया कर रही है तो क्या वो अपने आप में सही हो जाता है? समर्थक कहते हैं टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए। आलोचक ऑब्जेक्ट करते हैं कि टेक्नोलॉजी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होना चाहिए। समर्थक को लगता है फेक नोट्स कम होंगे। आलोचक कहता है डेटा दिखाइए कि फेक नोट्स वास्तव में कितनी बड़ी समस्या है। समर्थक जोड़ देता है कि करेंसी मॉडर्न होगी। आलोचक बोलता है कि मॉडर्नाइजेशन और अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटेशन में फर्क होता है। असली मुद्दा जिसे कोई नहीं पूछ रहा, बहस पॉलीमर बनाम पेपर नहीं है, बहस ट्रांसपेरेंसी बनाम ओपेसिटी है। अगर आरबीआई कल घोषणा करे हमने 5 साल का अध्ययन किया है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये रहा, एनवायरमेंटल असेसमेंट ये रहा, ओपन कॉम्पिटिटिव टेंडर ये रहा, तो बहस का पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्रक्रिया अस्पष्ट होगी तो सवाल बढ़ेंगे, और सही भी है, क्योंकि करेंसी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, करेंसी ट्रस्ट है किसी भी देश का। तो आज की स्थिति क्या है? सच्चाई यह है कि आरबीआई पॉलीमर करेंसी पर विचार कर रहा है। फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। पॉलीमर नोट्स दुनिया के कई देशों में सफल रहे हैं। फेक नोट रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी के फायदे बताए जाते हैं। अदानी लिंक का कोई प्रमाणित सबूत अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की मांग पूरी तरह जायज है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत पॉलीमर नोट्स चाहता है, या उससे पहले भारत यह जानना चाहता है कि यह फैसला क्यों लिया जा रहा है, किसके लिए लिया जा रहा है और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अविश्वास नहीं होता, देशद्रोह नहीं होता है। सवाल पूछना जिम्मेदारी होती है, और करेंसी के मामले में जिम्मेदारी हमेशा ब्लाइंड ट्रस्ट से बड़ी होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, पॉलीमर नोट्स मॉडर्न इंडिया की जरूरत है या एक और महंगा प्रयोग?
आप अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।